बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने बीएससी की मैथमेटिक्स को शुरू किया हुआ है। बीएससी में जो कैलकुलस एंड एनालिटिक ज्योमेट्री की बुक है डॉक्टर एम तालपुर की, उसका हम लोगों ने चैप्टर नंबर 8 शुरू किया हुआ है और उसकी एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं हम लोग 4.9, और जो कि पेज नंबर हमारे पास 186 पे दी हुई है। इससे पहले डिफरेंट लेक्चर्स में हम लोगों ने इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 7 तक सॉल्व कर लिए थे। जो क्वेश्चन नंबर 8 था वो मैंने आप लोगों के ज़िम्मे लगाया था कि आप लोग कर लें, लेकिन आप लोगों से नहीं हुआ था। तो आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये वाला जो होता है ये हमारे पास फार्मूले होते हैं, ठीक है। ये जो रिजल्ट्स हैं ये हमारे पास फार्मूले हैं, इनको अच्छे तरीके से आप लोग याद कर लें कि जब हमारे पास लिमिट 0 से लेकर π/2 तक हो, थीटा कॉट थीटा, ये दो फंक्शन आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो उनका रिजल्ट हमारे पास इज इक्वल टू होता है π/2 log नेचुरल 2, π/2 log नेचुरल 2 के बराबर होता है, ठीक है। तो इसके प्रूफ के लिए जो लेफ्ट हैंड साइड वाला इंटीग्रल है इसको हम लोग कोई भी नाम दे देंगे। तो मैं आई का नाम दे रहा हूँ, तो ये हमारे पास है लिमिट 0 से लेकर π/2 तक थीटा, और ये कॉट ऑफ थीटा, और ये डी थीटा। दो फंक्शन है आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इन पे अप्लाई कर देंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वाला मेथड। तो ये फर्स्ट फंक्शन, ये क्या है, सेकंड फंक्शन। तो फार्मूले के मुताबिक पहले क्या आता है, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेटिंग ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेटिंग ऑफ सेकंड फंक्शन, ठीक है। और यहाँ पे ब्रैकेट में क्या लिख लेते हैं, डी ऑफ थीटा। ये फार्मूला होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का। दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहा हूँ तो हम लोग लिखते हैं फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेटिंग ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेटिंग डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन और इंटीग्रेटिंग ऑफ सेकंड फंक्शन, ठीक है, ये डी एक्स। तो अगर मज़ीद आप लोग इस इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझना चाहें तो मैंने एक वीडियो बनाई थी, आप मुझसे रब्ता कर लीजिएगा, मैं एक लिंक दूंगा, वो वीडियो देख लीजिएगा, आप लोगों को इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अच्छे तरीके से इसकी समझ आ जाएगी, ठीक है। अब दूसरी एक अहम बात ये है इंटीग्रेशन कॉट थीटा। इंटीग्रेशन कॉट थीटा को लिख सकते हैं इंटीग्रेशन साइन थीटा डिवाइड ऊपर cos थीटा। cos ओवर साइन क्या होता है, cot थीटा। नीचे वाले फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव मौजूद हो तो उसका इंटीग्रेशन क्या होती है, log ऑफ साइन थीटा प्लस सी। ये वाला फार्मूला इंटीग्रेशन, ठीक है, नीचे कोई फंक्शन हो, इस नीचे वाले फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव मौजूद हो तो हम लोग क्या करते हैं, log नेचुरल नीचे वाला फंक्शन प्लस कांस्टेंट सी लगा देते हैं। तो नीचे वाले फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है तो log नेचुरल साइन थीटा, मतलब ये है कि इंटीग्रेशन कॉट थीटा इज इक्वल टू होता है log नेचुरल साइन थीटा प्लस सी, ठीक है, इसके बराबर होता है। तो अब यहाँ पे इसको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा थीटा, इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है, log नेचुरल साइन थीटा, log नेचुरल साइन थीटा, और लिमिट कितनी है, 0 से लेकर π/2 तक, माइनस 0 से लेकर π/2 तक लिमिट 1 डी थीटा और डी थीटा 1 के बराबर। कॉट थीटा की इंटीग्रेशन क्या होती है, log नेचुरल ये साइन थीटा, log नेचुरल साइन थीटा, ठीक है, और क्या लिख लेंगे यहाँ पे, डी ऑफ थीटा, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें लिमिट पुट कर देंगे, तो इस पे थीटा की जगह पे पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट, तो ये आ जाएगा π/2 log नेचुरल साइन π/2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 0 डॉट log नेचुरल साइन 0, ठीक है, ये आ जाएगी लोअर लिमिट। तो माइनस ये आ जाएगा 0 से लेकर π/2 तक, log नेचुरल साइन थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे log नेचुरल साइन थीटा और ये डी थीटा। तो
ये आ जाएगा पाई/2 लॉग नेचुरल साइन 90 किसके बराबर होता है 1 के बराबर, तो ये 1 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इनको सॉल्व कर लेंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा, ये सारा ज़ीरो हो जाएगा और माइनस ये वाला जो रिज़ल्ट है ये हमारे पास बराबर होता है -पाई/2 लॉग नेचुरल 2, क्योंकि log 1 किसके बराबर होता है, log 1 इज इक्वल टू होता है 0 के बराबर। तो इधर 0 पुट करेंगे तो ये सब को 0 कर देगा। ठीक है, जब 0 कर देगा तो ये 0 माइनस माइनस प्लस ये आ जाएगा पाई/2 लॉग नेचुरल 2, मतलब कितना आ जाएगा पाई/2 लॉग नेचुरल 2। तो वो 0 से लेकर पाई/2 तक लिमिट हो, इंटीग्रेटिंग थीटा कॉट थीटा डी थीटा किसके बराबर होता है पाई/2 लॉग नेचुरल 2। ठीक है, ये रिजल्ट अच्छे तरीके से आप लोगों ने याद करना है। ठीक है, और कोई भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए जिसमें इस तरह का रिजल्ट आ जाए तो आप लोगों ने डायरेक्ट उसका फार्मूला लिख देना है पाई/2 लॉग नेचुरल 2। तो ये उसका था प्रूफ। ठीक है, उसके बाद हम लोग करते हैं इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9, उसको सॉल्व करते हैं। तो ये उसका प्रूफ आ जाएगा। ठीक है, कितनी आ जाएगी राइट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट इक्वल टू आ गया राइट हैंड साइड। तो आप लोगों ने लिख देना है हैंस प्रूव्ड। ठीक है, ये उसका सॉल्यूशन। उसके बाद हमारे पास इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9 है, उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, प्रूव दैट 0 से लेकर इन्फिनिटी तक लिमिट कॉट इनवर्स x इसका होल का स्क्वायर dx इज इक्वल टू होता है हमारे पास पाई लॉग नेचुरल 2। ठीक है, इसके बराबर होता है। तो इसको हम लोगों ने प्रूफ करना है। ठीक है, इसको प्रूफ करने के लिए आसान ट्रिक आप लोगों को बताता हूँ। पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका जो लेफ्ट हैंड साइड वाला रिजल्ट है इसको किसी आई इंटीग्रल से नाम दे देंगे। तो आई इंटीग्रल हमारे पास कितना है 0 से लेकर इन्फिनिटी तक, तो ये है कॉट इनवर्स x इसका होल का स्क्वायर और ये d ऑफ x। ठीक है, इसको किसी स्टेरिक का नाम दे दें। तो हम इसी सारे फंक्शन को हम लोग पुट कर देते हैं किसी और वेरिएबल के इक्वल, पुट कर लेते हैं कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू किसके है थीटा के। इसमें से अगर x निकालें तो x इज इक्वल टू हो जाएगा कॉट ऑफ थीटा, मतलब कॉट इनवर्स से दूसरी तरफ ये हो जाएगा। ठीक है, तो एक ये रिज़ल्ट आ गया। ठीक है, एक ये रिज़ल्ट आ गया। अब जिस मतलब वेरिएबल के पुट करते हैं ना, उसी के लिहाज से उसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, क्योंकि हमें वैल्यू चाहिए dx की। तो इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, डिफरेंशिएट इक्वेशन नंबर 2 विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो ये हो जाएगा dx ओवर डी थीटा, डी ओवर डी थीटा, और ये हो जाएगा कॉट ऑफ थीटा, dx ओवर डी थीटा। कॉट थीटा का डेरिवेटिव कितना होता है माइनस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो हमें वैल्यू चाहिए dx की। तो डी थीटा मल्टीप्लाई बोथ साइड करेंगे तो dx इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक है, ये 3 से 4 रिजल्ट हैं जो कि हम लोगों ने क्या करने हैं, यूज़ करने हैं इक्वेशन स्टेरिक में। तो हमारे पास ये वाला जो आई इंटीग्रल है कुछ इस शेप में बन जाएगा, लेकिन उससे पहले जब हमारे पास लिमिट दी हुई हो तो हम लोग इनकी लिमिट्स में भी चेंजिंग करते हैं। ठीक है, अब लिमिट्स निकालेंगे। तो ये हमारे पास x की लिमिट है, ये अपर लिमिट है, ये क्या है लोअर लिमिट। तो यहाँ पे लिखें फॉर अपर लिमिट, फॉर अपर लिमिट। अपर लिमिट कौन सी है इन्फिनिटी, मतलब जब x अप्रोच कर रहा हो इन्फिनिटी को, x अप्रोच कर रहा हो इन्फिनिटी का मतलब जब x इज इक्वल टू क्या हो इन्फिनिटी हो। तो इन इक्वेशन नंबर 2, ठीक है, या 1 में पुट कर दें इक्वेशन नंबर 1, इसमें से थीटा निकालें तो ये हो जाएगा कॉट इनवर्स x किसके इन्फिनिटी के, और यहाँ पे क्या है थीटा, क्या है यहाँ पे थीटा है। ठीक है, तो इसकी लिमिट्स में जब जो चेंजिंग आएगी वो कितना आ जाएगा, कॉट इनवर्स इन्फिनिटी किसके बराबर होता है 0 के बराबर होता है, किसके बराबर होता है 0 के बराबर होता है। ठीक है,
तो 0 इज इक्वल टू थीटा, तो इसका मतलब ये हुआ कि थीटा अप्रोच कर रहा है किसको, 0 को। फॉर लोअर लिमिट जब x अप्रोच कर रहा हो किसको, 0 को, x अप्रोच कर रहा हो 0 का मतलब x इज इक्वल टू जब 0 हो तो इन इक्वेशन नंबर 1, इसमें से थीटा की वैल्यू निकालेंगे। तो कॉट इनवर्स 0, तो ये आ जाएगा थीटा। कॉट इनवर्स थीटा किस 0 किसके बराबर होता है, इन्फिनिटी के, तो थीटा इज इक्वल टू इन्फिनिटी। तो मतलब ये थीटा किसको अप्रोच कर रहा है, इन्फिनिटी को, ठीक है। तो ये आ गई उनकी लिमिट्स। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें पुट कर देंगे, ठीक है। नाउ स्टेरिक इक्वेशन बिकम्स, तो आई इंटीग्रल इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास लिमिट, अपर लिमिट कितनी है ये अब 0, लोअर लिमिट कितनी है इन्फिनिटी, और ये है हमारे पास कॉट इनवर्स एक्स किसके बराबर है, यहाँ पे हमारे पास कॉट इनवर्स किसके बराबर है, थीटा के बराबर है, किसके बराबर है, थीटा के बराबर, ठीक है। और इसका होल का क्या है, स्क्वायर, और डी एक्स किसके बराबर है हमारे पास, माइनस कोसिकेंड स्क्वायर थीटा के बराबर है, माइनस कोसिकेंड स्क्वायर थीटा के बराबर है, माइनस कोसिकेंड स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे आ जाएगा डी थीटा, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस इन्फिनिटी से लेकर 0 तक लिमिट थीटा स्क्वायर कोसिकेंड स्क्वायर थीटा और ये डी थीटा, ठीक है। इस माइनस को ख़त्म करना हो तो इनकी लिमिट्स में इंटरचेंजिंग कर देते हैं, मतलब ऊपर नीचे लिख दें तो माइनस ख़त्म हो जाएगा। तो इन्फिनिटी से लेकर 0 तक ये आ जाएगा थीटा का स्क्वायर कोसिकेंड स्क्वायर थीटा और ये डी थीटा। तो इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स, ये फर्स्ट फंक्शन ये सेकंड फंक्शन। तो इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स कैसे करते हैं, तो कि फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेटिंग ऑफ सेकंड फंक्शन, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, इस फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे तो कितना आएगा 2 थीटा। सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेटिंग करेंगे इसकी कोसिकेंड से क्या थीटा की, तो कितनी होती है माइनस कॉट थीटा, और यहाँ पे लिख लेंगे डी ऑफ थीटा। तो ये आ जाएगा थीटा स्क्वायर कोसिकेंड से क्या थीटा की इंटीग्रेशन क्या होती है माइनस कॉट थीटा, ठीक है। और लिमिट कितनी है 0 से लेकर इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस ये आ जाएगा 2, 0 से लेकर कितनी आ जाएगा यहाँ पे इन्फिनिटी, और 0 से लेकर कितनी हो जाएगा इन्फिनिटी। इसमें हम लोगों ने थोड़ी सी मिस्टेक की है कि जब हमारे पास लिमिट x अप्रोच कर रहा हो 0 को, तो कॉट इनवर्स 0 कितना होता है π/2 के बराबर होता है, किसके बराबर होता है π/2 के बराबर, ठीक है। ये आप लोग निकाल सकते हैं, इसको कैलकुलेटर से निकाल लेना। तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी जब लिमिट हमारे पास 0 थी तो थीटा कितना आया π/2, ठीक है। तो ये π/2 था यहाँ, तो यहाँ पे भी π/2, यहाँ पे भी π/2, यहाँ पे भी π/2, ठीक है। तो यहाँ पे भी π/2 था, ठीक है। बाकी रह जाएगा यहाँ पे थीटा और ये कॉट थीटा और ये डी थीटा। जब लिमिट पुट करेंगे हम लोग अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये हो जाएगा माइनस अपर लिमिट कॉट π/2 माइनस लोअर लिमिट पे, वैसे रिजल्ट 0 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे 0 पुट करेंगे, प्लस 2। ये रिजल्ट हम अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन नंबर 8 में प्रूव कर चुके हैं कि हमारे पास 0 से लेकर π/2 तक लिमिट हो, थीटा कॉट थीटा किसके बराबर होता है π/2 log नेचुरल 2, π/2 log नेचुरल 2। ये कॉट 90 है, कॉट 90 किसके बराबर होता है 0 के बराबर होता है। तो ये सारा 0 हो जाएगा, प्लस 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा पाई log नेचुरल 2। तो यही इसकी राइट हैंड साइड है जो कि हम लोग प्रूफ करना चाह रहे थे। तो कितना आ जाएगी पाई log नेचुरल 2, ठीक है। ये आ जाएगी इसकी राइट हैंड साइड। तो लास्ट में लिख दीजिएगा कि लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट आया इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो ये प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। आई थिंक ये आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 9 भी अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। इसमें कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप लोगों ने कमेंट्स करके मुझसे डिस्कस कर लेना। उसके बाद हम लोग करते हैं इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10, उसको सॉल्व करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग ने बीएससी की मैथमेटिक्स को शुरू किया हुआ है
बीएससी में जो कैलकुलस एंड एनालिटिक ज्योमेट्री की बुक है डॉक्टर एम तालपुर की, उसका हम लोगों ने चैप्टर नंबर 8 शुरू किया हुआ है और उसकी एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं हम लोग 4.9, और जो कि पेज नंबर हमारे पास 186 पे दी हुई है। इससे पहले डिफरेंट लेक्चर्स में हम लोगों ने इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 7 तक सॉल्व कर लिए थे। जो क्वेश्चन नंबर 8 था वो मैंने आप लोगों के ज़िम्मे लगाया था कि आप लोग कर लें, लेकिन आप लोगों से नहीं हुआ था। तो आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये वाला जो होता है ये हमारे पास फार्मूले होते हैं, ठीक है। ये जो रिजल्ट्स हैं ये हमारे पास फार्मूले हैं, इनको अच्छे तरीके से आप लोग याद कर लें कि जब हमारे पास लिमिट 0 से लेकर π/2 तक हो, थीटा कॉट थीटा, ये दो फंक्शन आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो उनका रिजल्ट हमारे पास इज इक्वल टू होता है π/2 log नेचुरल 2, π/2 log नेचुरल 2 के बराबर होता है, ठीक है। तो इसके प्रूफ के लिए जो लेफ्ट हैंड साइड वाला इंटीग्रल है इसको हम लोग कोई भी नाम दे देंगे। तो मैं आई का नाम दे रहा हूँ, तो ये हमारे पास है लिमिट 0 से लेकर π/2 तक थीटा, और ये कॉट ऑफ थीटा, और ये डी थीटा। दो फंक्शन है आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इन पे अप्लाई कर देंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वाला मेथड। तो ये फर्स्ट फंक्शन, ये क्या है, सेकंड फंक्शन। तो फार्मूले के मुताबिक पहले क्या आता है, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेटिंग ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेटिंग ऑफ सेकंड फंक्शन, ठीक है। और यहाँ पे ब्रैकेट में क्या लिख लेते हैं, डी ऑफ थीटा। ये फार्मूला होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का। दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहा हूँ तो हम लोग लिखते हैं फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेटिंग ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेटिंग डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन और इंटीग्रेटिंग ऑफ सेकंड फंक्शन, ठीक है, ये dx। तो अगर मज़ीद आप लोग इस इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझना चाहें तो मैंने एक वीडियो बनाई थी, आप मुझसे रब्ता कर लीजिएगा, मैं एक लिंक दूंगा, वो वीडियो देख लीजिएगा, आप लोगों को इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अच्छे तरीके से इसकी समझ आ जाएगी, ठीक है। अब दूसरी एक अहम बात ये है इंटीग्रेशन कॉट थीटा। इंटीग्रेशन कॉट थीटा को लिख सकते हैं इंटीग्रेशन साइन थीटा डिवाइड ऊपर कास थीटा। कॉस ओवर साइन क्या होता है, कॉट थीटा। नीचे वाले फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव मौजूद हो तो उसका इंटीग्रेशन क्या होती है, लॉग ऑफ साइन थीटा प्लस सी। ये वाला फार्मूला इंटीग्रेशन, ठीक है, नीचे कोई फंक्शन हो, इस नीचे वाले फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव मौजूद हो तो हम लोग क्या करते हैं, लॉग नेचुरल नीचे वाला फंक्शन प्लस कांस्टेंट सी लगा देते हैं। तो नीचे वाले फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है तो लॉग नेचुरल साइन थीटा, मतलब ये है कि इंटीग्रेशन कॉट थीटा इज इक्वल टू होता है लॉग नेचुरल साइन थीटा प्लस सी, ठीक है, इसके बराबर होता है। तो अब यहाँ पे इसको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा थीटा, इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है, लॉग नेचुरल साइन थीटा, लॉग नेचुरल साइन थीटा, और लिमिट कितनी है 0 से लेकर π/2 तक, माइनस 0 से लेकर π/2 तक लिमिट 1 डी थीटा और डी थीटा 1 के बराबर। कॉट थीटा की इंटीग्रेशन क्या होती है, लॉग नेचुरल ये साइन थीटा, लॉग नेचुरल साइन थीटा, ठीक है। और क्या लिख लेंगे यहाँ पे, डी ऑफ थीटा, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें लिमिट पुट कर देंगे, तो इस पे थीटा की जगह पे पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट, तो ये आ जाएगा π/2 लॉग नेचुरल साइन π/2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 0 डॉट लॉग नेचुरल साइन 0, ठीक है, ये आ जाएगी लोअर लिमिट। तो माइनस ये आ जाएगा 0 से लेकर π/2 तक, लॉग नेचुरल साइन थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे लॉग नेचुरल साइन थीटा और ये डी थीटा, तो ये आ जाएगा π/2 लॉग नेचुरल साइन 90 किसके बराबर होता है, 1 के बराबर, तो ये 1 आ जाएगा, ठीक है,
कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इनको सॉल्व कर लेंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा, ये सारा ज़ीरो हो जाएगा और माइनस ये वाला जो रिज़ल्ट है ये हमारे पास बराबर होता है -π/2 log नेचुरल 2, क्योंकि log 1 किसके बराबर होता है, log 1 इज इक्वल टू होता है 0 के बराबर। तो इधर 0 पुट करेंगे तो ये सब को 0 कर देगा, ठीक है। जब 0 कर देगा तो ये 0 माइनस माइनस प्लस ये आ जाएगा π/2 log नेचुरल 2, मतलब कितना आ जाएगा π/2 log नेचुरल 2। तो वो 0 से लेकर π/2 तक लिमिट हो, इंटीग्रेटिंग थीटा cot थीटा डी थीटा किसके बराबर होता है π/2 log नेचुरल 2, ठीक है। ये रिजल्ट अच्छे तरीके से आप लोगों ने याद करना है, ठीक है। और कोई भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए जिसमें इस तरह का रिजल्ट आ जाए तो आप लोगों ने डायरेक्ट उसका फार्मूला लिख देना है π/2 log नेचुरल 2। तो ये उसका था प्रूफ, ठीक है। उसके बाद हम लोग करते हैं इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9, उसको सॉल्व करते हैं। तो ये उसका प्रूफ आ जाएगा, ठीक है। कितनी आ जाएगी, राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट इक्वल टू आ गया राइट हैंड साइड। तो आप लोगों ने लिख देना है हैंस प्रूव्ड, ठीक है। ये उसका सॉल्यूशन। उसके बाद हमारे पास इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9 है, उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, प्रूव दैट 0 से लेकर इंफिनिटी तक लिमिट कॉट इनवर्स x इसका होल का स्क्वायर dx इज इक्वल टू होता है हमारे पास पाई log नेचुरल 2, ठीक है, इसके बराबर होता है। तो इसको हम लोगों ने प्रूफ करना है, ठीक है। इसको प्रूफ करने के लिए आसान ट्रिक आप लोगों को बताता हूँ। पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका जो लेफ्ट हैंड साइड वाला रिजल्ट है इसको किसी आई इंटीग्रल से नाम दे देंगे। तो आई इंटीग्रल हमारे पास कितना है, 0 से लेकर इन्फिनिटी तक। तो ये है कॉट इनवर्स x इसका होल का स्क्वायर और ये d ऑफ x, ठीक है। इसको किसी स्टेरिक का नाम दे दें तो हम इसी सारे फंक्शन को हम लोग पुट कर देते हैं किसी और वेरिएबल के इक्वल। पुट कर लेते हैं कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू किसके है, थीटा के। इसमें से अगर x निकालें तो x इज इक्वल टू हो जाएगा कॉट ऑफ थीटा, मतलब कॉट इनवर्स से दूसरी तरफ ये हो जाएगा, ठीक है। तो एक ये रिज़ल्ट आ गया, ठीक है, एक ये रिज़ल्ट आ गया। अब जिस मतलब वेरिएबल के पुट करते हैं ना, उसी के लिहाज से उसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, क्योंकि हमें वैल्यू चाहिए dx की। तो इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, डिफरेंशिएट इक्वेशन नंबर 2 विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो ये हो जाएगा dx ओवर डी थीटा, डी ओवर डी थीटा, और ये हो जाएगा कॉट ऑफ थीटा, dx ओवर डी थीटा। कॉट थीटा का डेरिवेटिव कितना होता है, माइनस कोसिकेंड स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो हमें वैल्यू चाहिए dx की। तो डी थीटा मल्टीप्लाई बोथ साइड करेंगे तो dx इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस कोसिकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक है। ये 3 से 4 रिजल्ट हैं जो कि हम लोगों ने क्या करने हैं, यूज़ करने हैं इक्वेशन स्टेरिक में। तो हमारे पास ये वाला जो आई इंटीग्रल है कुछ इस शेप में बन जाएगा, लेकिन उससे पहले जब हमारे पास लिमिट दी हुई हो तो हम लोग इनकी लिमिट्स में भी चेंजिंग करते हैं, ठीक है। अब लिमिट्स निकालेंगे तो ये हमारे पास x की लिमिट है, ये अपर लिमिट है, ये क्या है, लोअर लिमिट। तो यहाँ पे लिखें फॉर अपर लिमिट, फॉर अपर लिमिट। अपर लिमिट कौन सी है, इन्फिनिटी। मतलब जब x अप्रोच कर रहा हो इन्फिनिटी को, x अप्रोच कर रहा हो इन्फिनिटी का मतलब जब x इज इक्वल टू क्या हो, इन्फिनिटी हो। तो इन इक्वेशन नंबर 2, ठीक है, या 1 में पुट कर दें इक्वेशन नंबर 1, इसमें से थीटा निकालें तो ये हो जाएगा कॉट इनवर्स x किसके, इन्फिनिटी के, और यहाँ पे क्या है, थीटा, क्या है यहाँ पे, थीटा है, ठीक है। तो इसकी लिमिट्स में जब जो चेंजिंग आएगी वो कितना आ जाएगा, कॉट इनवर्स इन्फिनिटी किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है, ठीक है। तो 0 इज इक्वल टू थीटा। तो इसका मतलब ये हुआ कि थीटा अप्रोच कर रहा है किसको, 0 को। फॉर लोअर लिमिट, लोअर लिमिट
जब x अप्रोच कर रहा हो किसको, ज़ीरो को, x अप्रोच कर रहा हो ज़ीरो का मतलब x इज इक्वल टू जब ज़ीरो हो तो इन इक्वेशन नंबर 1, इसमें से थीटा की वैल्यू निकालेंगे। तो कॉट इनवर्स ज़ीरो, तो ये आ जाएगा थीटा। कॉट इनवर्स थीटा किस ज़ीरो किसके बराबर होता है, इन्फिनिटी के। तो थीटा इज इक्वल टू इन्फिनिटी, तो मतलब ये थीटा किसको अप्रोच कर रहा है, इन्फिनिटी को, ठीक है। तो ये आ गई उनकी लिमिट्स। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें पुट कर देंगे, ठीक है। नाउ स्टेरिक इक्वेशन बिकम्स, तो आई इंटीग्रल इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास लिमिट, अपर लिमिट कितनी है ये अब ज़ीरो, लोअर लिमिट कितनी है इन्फिनिटी, और ये है हमारे पास कॉट इनवर्स एक्स किसके बराबर है, यहाँ पे हमारे पास कॉट इनवर्स किसके बराबर है, थीटा के बराबर है। किसके बराबर है, थीटा के बराबर, ठीक है। और इसका होल का क्या है, स्क्वायर, और डी एक्स किसके बराबर है हमारे पास, माइनस कोसिकेंड स्क्वायर थीटा के बराबर है, माइनस कोसिकेंड स्क्वायर थीटा के बराबर है, माइनस कोसिकेंड स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे आ जाएगा डी थीटा, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस इन्फिनिटी से लेकर ज़ीरो तक लिमिट थीटा स्क्वायर कोसिकेंड स्क्वायर थीटा और ये डी थीटा, ठीक है। इस माइनस को ख़त्म करना हो तो इनकी लिमिट्स में इंटरचेंजिंग कर देते हैं, मतलब ऊपर नीचे लिख दें तो माइनस ख़त्म हो जाएगा। तो इन्फिनिटी से लेकर ज़ीरो तक ये आ जाएगा थीटा का स्क्वायर कोसिकेंड स्क्वायर थीटा और ये डी थीटा। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ये फर्स्ट फंक्शन ये सेकंड फंक्शन। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कैसे करते हैं, तो कि फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेटिंग ऑफ सेकंड फंक्शन, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, इस फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे तो कितना आएगा, टू थीटा। सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेटिंग करेंगे इसकी कोसेकेंड से क्या थीटा की, तो कितनी होती है, माइनस कॉट थीटा, और यहाँ पे लिख लेंगे डी ऑफ थीटा। तो ये आ जाएगा थीटा स्क्वायर कोसेकेंड से क्या थीटा की इंटीग्रेशन क्या होती है, माइनस कॉट थीटा, माइनस कॉट थीटा, ठीक है। और लिमिट कितनी है, ज़ीरो से लेकर इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस ये आ जाएगा टू, ज़ीरो से लेकर कितनी आ जाएगा यहाँ पे इन्फिनिटी, और ज़ीरो से लेकर कितनी हो जाएगा इन्फिनिटी। इसमें हम लोगों ने थोड़ी सी मिस्टेक की है कि जब हमारे पास लिमिट एक्स अप्रोच कर रहा हो ज़ीरो को, तो कॉट इनवर्स ज़ीरो कितना होता है, पाई ओवर टू के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, पाई ओवर टू के बराबर, ठीक है। ये आप लोग निकाल सकते हैं, इसको कैलकुलेटर से निकाल लेना। तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी, पाई ओवर, जब लिमिट हमारे पास ज़ीरो थी तो थीटा कितना आया, पाई ओवर टू, ठीक है। तो ये पाई ओवर टू था यहाँ, तो यहाँ पे भी पाई ओवर टू, यहाँ पे भी पाई ओवर टू, यहाँ पे भी पाई ओवर टू, ठीक है। तो यहाँ पे भी पाई ओवर टू था, ठीक है। बाकी रह जाएगा यहाँ पे थीटा और ये कॉट थीटा और ये डी थीटा। जब लिमिट पुट करेंगे हम लोग अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये हो जाएगा माइनस अपर लिमिट कॉट पाई ओवर टू माइनस लोअर लिमिट पे, वैसे रिजल्ट ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे ज़ीरो पुट करेंगे, प्लस टू। ये रिजल्ट हम अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन नंबर 8 में प्रूव कर चुके हैं कि हमारे पास ज़ीरो से लेकर पाई ओवर टू तक लिमिट हो, थीटा कॉट थीटा किसके बराबर होता है, पाई ओवर टू लॉग नेचुरल टू, पाई ओवर टू लॉग नेचुरल टू। ये कॉट 90 है, कॉट 90 किसके बराबर होता है, ज़ीरो के बराबर होता है। तो ये सारा ज़ीरो हो जाएगा, प्लस टू से टू कट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा पाई लॉग नेचुरल टू। तो यही इसकी राइट हैंड साइड है जो कि हम लोग प्रूफ करना चाह रहे थे। तो कितना आ जाएगी, पाई लॉग नेचुरल टू, ठीक है। ये आ जाएगी इसकी राइट हैंड साइड। तो लास्ट में लिख दीजिएगा कि लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट आया इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो ये प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। आई थिंक कि आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 9 भी अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। इसमें कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप लोगों ने कमेंट्स करके मुझसे डिस्कस कर लेना। उसके बाद हम लोग करते हैं इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10, उसको सॉल्व करते हैं।